So hello guys, welcome back to the another episode of Men of Justice. पर इस एपिसोड को शुरू करने के पहले हम अपने क्रिएटर कल्चर ग्रुप को प्रमोट करना चाहेंगे जिसमें वैरायटीज ऑफ यूट्यूबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जुड़ते हैं, आपस में बात करते हैं और एक नई कम्युनिटी को ग्रोथ देते हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल कंसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है, रेगुलर है, अगर आप में टैलेंट है यूट्यूब को लेके, सो प्लीज़ जॉइन अस। हम आपस में एक दूसरे को गाइड करेंगे, एक दूसरे को ग्रोथ करने में मदद करेंगे। अगर आप थर्ड जेंडर है, अगर आप फीमेल है या फीमेल है, चाहे कोई भी है, अगर आप एलियन भी है तो भी आ सकते हैं, ठीक है। पर आपको रेगुलर कंटेंट देना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा और ग्रुप में एक्टिव रहना होगा। अगर आप रियली इन सब चीज़ों को टिक आउट करते हैं, सो वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। सो स्टार्टिंग विद दिस एपिसोड, हमारा आज का टॉपिक है एवेंजर्स डूम्सडे। सो पहला क्वेश्चन है मेरा, 3 लाइन में मुझे आंसर चाहिए इसका। डूम्सडे से तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है? फर्स्ट वन शकील बोलता है। पहला सवाल मेरा, यह पॉइंट मैंने यही लिखा हुआ था कि भाई मेरी एक्सपेक्टेशन डूम्सडे से क्या है। अ, सबसे बड़ी बात, मेरी एक्सपेक्टेशन डूम्सडे से इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसको रूसोस ब्रदर्स फिर से वापस करेक्ट कर रहे हैं। और जिन्होंने सिविल वॉर बनाई, उसके बाद इन्फिनिटी वॉर बनाई, उसके बाद एंड गेम बनाई, सीधे एंड गेम से इसको कैसे कनेक्ट करते हैं ये देखना होगा। और ये कैसे एक्स मैन और एवेंजर्स को एक साथ पे लाते हैं ये देखना होगा। ये कुछ जो मार्वल के ऐसे कैरेक्टर्स जो कभी ड्रैग आउट नहीं हुए, मे बी अननोन कैरेक्टर्स या फिर अननोन एक्समैन या फिर कुछ अननोन मार्वल के कैरेक्टर्स में भी इस मूवी से और उभर के आए, जिनको एक खास इंक्लोजर नहीं मिला। बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको अभी आज तक उनकी रिस्पेक्ट नहीं मिली। मे बी इस मूवी शायद वो बाहर उभर के निकल के आए, और मेरी उम्मीद इसलिए ज्यादा है क्योंकि मार्वल जो है कंसिस्टेंट नहीं है चीजों को लेकर के। कि भाई जैसे कि हर मूवी का इम्पैक्ट दूसरी मूवी पड़ना चाहिए, तो एक मूवी का इम्पैक्ट दूसरी मूवी पड़ता नहीं है। अगर कोई वहां पे एलियन मार रहा है तो यहाँ किसी को पता नहीं है किसने किसी को मार दिया। काइंड ऑफ थिंग है कि भाई एक मूवी का इम्पैक्ट दूसरी मूवी के इम्पैक्ट में पड़ नहीं रहा। तो इसी वजह से मेरी उम्मीद जो है वो मार्वल से काफी कम हो गई है। और डूम्स के इसीलिए ज्यादा भारी हुई है कि उम्मीद मेरी कि भाई उस वर्ष वापस आ रहे हैं, स्पेशली हमारे आरडीजे डॉक्टर डूम आ रहे हैं। बस यही एक उम्मीद है जिसकी वजह से मैं इस फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑल राइट, अगर इम्पैक्ट की बात करें तो मुझे मार्वल में 2 ही इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा सही लगे थे। एक तो था रशिया का जो सिटी इम्पैक्ट हुआ था स्काई फॉल से, और दूसरा इम्पैक्ट था एवेंजर्स के बाद जो स्पाइडरमैन होम कमिंग आई थी, उसमें जो एलियन टेक्नोलॉजी का कनेक्शन दिखाया था स्पाइडरमैन होम कमिंग में, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा था। सो आई थिंक ये 2 मेजर इवेंट्स मेरे को इम्पैक्टफुल लगे थे मार्वल यूनिवर्स में, सिनेमैटिक यूनिवर्स में। सो कमिंग बैक टू आधा आरवी ब्रेक डाउन, इनसे पूछते हैं 3 लाइन में सबसे मेजर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं ये एवेंजर्स डूमडे से? भाई अवेंजर्स डूम्सडे से सबसे बड़ी मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई मेरे चैनल को बूस्ट मिल जाए भाई, सबसे बड़ी बात। क्योंकि ये वंस इन लाइफ माइलस्टोन है फॉर ऑल ऑफ अस, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि ये मूवी उतना पोटेंशियल कैरी करती है कि नए यूट्यूबर्स को आगे आने का मौका दे। क्योंकि बहुत से जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं एंड गेम से ही स्टार्ट किया था। ये वो उनके लिए एक बिग बैंग की तरह थी। तो ये मूवी को मैं ऐसा एज एन सक्सेस देख रहा हूँ, एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ अपने लिए। ये तो होगी चलो हमारी बात। अब अगर बात करें मूवी की, तो भाई सबसे बड़ी बात है कि आई डोंट नो मे बी ये सही रहेगा कि नहीं, पर मेरे लिए डूम्सडे आरडीजे के लिए मैं नहीं देखूंगा उसको, टू बी ऑनेस्ट। मैं डूम्सडे देखूंगा टॉम हिडलस्टन लोकी के लिए। क्योंकि विदाउट लोकी डूम्सडे इज नथिंग। उसके बिना डूम्सडे को आप सोच भी नहीं सकते। और इस समय मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अभी के टाइम पे रॉबर्ट डॉनी जूनियर और टॉम हिडलस्टन मार्वल का फेस है।
तो उन्हीं दोनों के ऊपर मेनली स्टोरी रिलाई करेगी और उन दोनों का किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट करेंगे वो देखना होगा। बाकी अगर मैं रूसो ब्रदर्स की बात करूं तो भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मैं कोई लाइमलाइट के लिए नहीं बोल रहा, बट रूसो ब्रदर्स का भाई मुझे डायरेक्शन इतना कुछ खास पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द वे ही डायरेक्ट द मूवी। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज दी हमें, बट यार क्योंकि मैंने उनकी इलेक्ट्रिक स्टेट मूवी देखी थी तो वो बहुत ज्यादा बजट हाई मूवी थी, बहुत बजट था उस मूवी का, और विजुअली मूवी बहुत बहुत ब्यूटीफुल थी, बट उस मूवी की स्टोरी नहीं थी। आई थिंक उसका वर्ल्ड और बिल्डिंग बहुत रिसेंटली अच्छा था मेरे हिसाब से देखा जाए। अपना रूसो ब्रदर्स के साथ ये इलेक्ट्रिक स्टेट का वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से। अरे वर्ल्ड बिल्डिंग था, बट मूवी में ना एज सच कोई वेट नहीं था, कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं था। ये बात तो वही, और अभी रूसो ब्रदर्स की मूवीज के साथ आप जे मैन देख लो, वो एक्शन वाइज मूवी बहुत अच्छी है, बट मूवी की स्टोरी कुछ उतनी खास नहीं है। तो भाई मुझे डर ही लग रहा है। कास्ट के ऊपर चल गई तो वो बात अलग है, नॉस्टैल्जिया हिट हो गया, बहुत बड़ी कास्ट है, बट आई थिंक, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवी भाई बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि ये मूवी बहुत, अभी मार्वल की मूवी भी कुछ वैसे ही चल रही है, तो भाई कई मूवी फ्लॉप ना हो जाए। भाई तूने खतरा क्यों बोल दिया? आई डोंट नो, बट भाई मुझे लग रहा है भाई मूवी बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। अपना अगर आप बोलो अवेंजर्स एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर, उनके साथ हमारी इतनी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी बट उतनी नहीं थी, समझ रहे हो आप? तो यही है कि भाई 50-50 है। इन्फिनिटी वॉर अच्छी थी, मे बी डूम्सडे भी वैसा ही काम कर जाए, बट आई डोंट नो, मेरे को भाई डूम्सडे से ज्यादा मैं सोच रहा हूँ कि डूम्सडे से पहले अगर लोकी सीजन 3 आ जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डूम्सडे के लिए। और यार आरडीजे को लेके जिस तरह से वो कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता भाई आरडीजे को नॉस्टैल्जिया हिट कराने की कोशिश है। I don't think so लोकी का सीजन 3 आ रहा है, मेरे को सीजन 2 पे खत्म हो गया। आई थिंक भाई मैं भी बोलने वाला था लोकी आना चाहिए, अरे मैं कह रहा हूँ आना चाहिए। नहीं, मार्वल्स नहीं लाए, मार्वल लाएगा भी नहीं अब, क्योंकि यार अभी के टाइम पे मार्वल का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लोकी है, और लोकी को काउंटर कैसे करेगा वो भाई, वो देखने वाली बात है। हाँ, लोकी का हमें समझ लगता है कि लोकी ने ही हू रिमेन्स को काउंटर किया, इसके साथ भाई एक गॉडली बीइंग है वो, बट डॉक्टर डूम मेरे लिए भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे लिए भाई मूवी 50-50 है। आई डोंट थिंक कि मूवी, पता नहीं भाई, मेरे को ना ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मूवी फ्लॉप ना हो जाए। आई डोंट नो भाई, बहुत बड़ी बात है, बट आई डोंट नो। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे पॉइंट्स ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक लीक के बारे में पढ़ा है, जो ट्रेलर आ रहा है, ट्रेलर का ये लीक है, ट्रेलर का ये लीक है कि जो आरडीजे का जो कैरेक्टर है वो ऊपर से नीचे तक उसके सारे पुर्जे गए हुए हैं। ही इज टोटली बॉडी फ्रैक्चर्ड फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है। अब उसका जो आर्मर है वो उसको संभाले हुए है, वो एक तरह से उसको हैंडल किए हुए, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो मुझे पता चला, अभी कितना सच है मैं नहीं जानता, ठीक है। दूसरी बात जो एक्सपेक्टेशन है मेरी डूम्सडे से, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नॉस्टैल्जिया भाई जो नो वे होम ने नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया था, वो डूम्सडे भी कर पाए तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ग्रेट मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है ये, ठीक है। तो मेरे आई थिंक 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं जो आने चाहिए इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्टन हल्क, एडवर्ड नॉर्टन हल्क 2008, ठीक है। दूसरा है घोस्ट राइडर निकोलस केज का, और तीसरा तो भाई वुल्वरीन को तो आना ही चाहिए। आई थिंक वो शायद से आ रहा है भाई ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन एकदम भाई आ रहा है। हाँ आई थिंक वो भाई वो रायन गॉसलिंग ने, रायन रेनॉल्ड्स ने बोला था ना, यू प्ले टिल योर 90s, हाँ, वही है भाई उसके साथ। वी विल यूज इट। भाई मैं बताऊं, अगर मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है,
जहां तक मुझे लग रहा है मार्वल ट्राई करेगा अपने सारे पुराने मूवी से कैरेक्टर को वापस लाने की। इवन अब हाँ तक जितनी भी मार्वल मूवीज आई, जितनी भी फॉक्स की हो या यूनिवर्सल हो, चाहे किसी भी कंपनी की फिल्म रही हो, अगर वो मार्वल का पार्ट रही हुई है, भाई वो लाएंगे उसको। एक्समैन, जैसे एक्समैन के ला ही रहे हैं वो लोग। हाँ तो मतलब यही, और भाई एक एक कैरेक्टर तो आ चुका ऑलरेडी, उसका मैंने देख लिया था। टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन आ गया, उसको उसका मैंने देख लिया था पूरा हाँ, गेटअप वही मैं उसका कह रहा हूँ भाई, वो भी लाएंगे, उसका वो भी टोबी मैगवायर भी लाएंगे। हाँ, उसका पूरा वो सूट में है, ठीक है। और पूरा चेहरा जैसा मतलब नो वे होम में था वैसा ही है। और यहाँ पे ना उसको थोड़ा ब्लड लगा हुआ है इधर पूरा। हाँ हाँ, वो डूम्सडे में होगा भाई, वो बहुत मतलब प्राइम कैरेक्टर है भाई वो, उस टाइम का वो। तो हाँ, और दूसरी बात ये देखी जाए स्टोरी लाइन की, तो भाई न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में या फिर पता नहीं कौन से कॉमिक कॉन में सीक्रेट वॉर्स का प्रमोशन किया था, वहां पे एक फैन मेड का पोस्टर लगाया था। भाई फैन मेड पोस्टर में पीछे जो था बियॉन्डर का वो था। तो तीसरा पॉइंट ये है कि, सॉरी दूसरा पॉइंट ये है कि, हाँ जो मैंने बताया कि जहाँ वो पोस्टर लगा हुआ था वहां पे बियॉन्डर का प्रमोशन हो चुका है, वहां पे बियॉन्डर है। लेकिन वो वाला, लेकिन जो कॉमिक में द बियॉन्डर्स है वो वाला नहीं है वो। हम्म। तो मेरा एक्सपेक्टेशन वो था कि द बियॉन्डर्स है, फिर बाद में मॉलिक्यूल मैन है, फिर बाद में ये मतलब पूरा एकदम अबे एक चले। फैन मेड पोस्टर भी आया है शायद, ऐसे कर मैंने देखा है, वो किसी इवेंट में गया था, वो फैन मेड पोस्टर, उसमें बियॉन्डर था और भी, मैं तक माइल्स मोरेस और स्पाइडरमैन भी था उस पोस्टर में। ना ना वो नहीं था, अबे वही तो, उसी को तो मैं बात कर रहा हूँ अभी। हाँ अभी क्या बोला मैं? हाँ हाँ एक न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में फैन मेड पोस्टर हाँ सीक्रेट हाँ वॉर्स का प्रमोट हाँ, किया गया, लेकिन वही उसमें मैं कह रहा हूँ, माइल्स मोरालेस नहीं है उसमें। काला कपड़े का भी कोई था ऐसे कुछ। बियॉन्डर है बस वहां पे। हाँ भाई, बियॉन्डर था। और तीसरी बात ये, स्टोरी लाइन जो मुझे पता चली है, अगर वैसी निकली बवाल हो जाएगा भाई। भाई निकल जाएगा बवाल, देखो, भाई चाहिए भाई। बवाल, बवाल निश्चित है भाई। भाई बवाल लेकिन चाहिए भाई, वो चैनल मैं के लिए यहाँ बहुत चाहिए बवाल। वो मैं वो मैं यहाँ नहीं भाई बताऊंगा। बताओ। वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि, पर्सनली पर्सनली बताना मेरे को। हाँ बताऊंगा बताऊंगा, ठीक है। तो ये बात है, इसी के साथ आई थिंक वी शुड एंड दिस एपिसोड फॉर नाउ। और जैसे जाने हमारे कमेंसेस भाई ने कहा था कि हमारा द क्रिएटर कल्चर नाम का ग्रुप है, जहाँ पे हम जैसे कई क्रिएटर साथ में रहकर सीखते हैं और कंटेंट पे बात करते हैं कि कौन से कंटेंट पे काम करना चाहिए, किस कंटेंट पे कितनी रिसर्च देनी चाहिए। अगर कुछ आपको गाइडेंस चाहिए तो हमारी हमारे इस चैनल पर आप कमेंट कर दीजिएगा और हमारी टीम आपको जल्द से जल्द कनेक्ट करेगी। सो बाकी के लिए लेट्स रैप अप। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड इन द मैन ऑफ जस्टिस।